हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। झारखंड जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का यह दूसरा सेट है। चलिए शुरू करते हैं। कल के ही सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम लोग पलामू जिला का मैप विश्लेषण करेंगे। कल हमने गढ़वा जिला को देखा था, मैप में उसका पोजीशन को देखा था, ठीक है, और कौन कौन से जिले या राज्य गढ़वा की सीमा को स्पर्श करती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पलामू जिला को। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के रेस्पेक्ट में पलामू जिला का जो पोजीशन है वो आपका किधर है, नॉर्थ वेस्ट साइड में है, यानी कि उत्तर पश्चिम साइड में आपका। और पलामू जिला को चतरा, पूर्व में, दक्षिण में लातेहार और पश्चिम में आपका गढ़वा जिला जो है टच करता है। अगर नॉर्थ में बात करें, उत्तर में जो है बिहार राज्य जो है पलामू की सीमा को साझा करती है, ठीक है। यानी पलामू जिला के साथ किस किस का बाउंड्री जो है लगता है, एक गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया, चतरा हो गया और एक बिहार हो गया। तो 3 जिला याद रखना है, गढ़वा, लातेहार और चतरा, और एक राज्य याद रखना है आपका बिहार। पलामू जिला के बारे में आपको बता दें तो पलामू जिला का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 1892 को हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 1892 ईस्वी को पलामू जिला का गठन हुआ था। पलामू जो जिला है इसमें 3 अनुमंडल है और 21 प्रखंड है, ये भी याद रखना है। 3 अनुमंडल और 21 प्रखंड है आपका पलामू जिला में। चलिए अब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? पहला उत्तर है 42%, दूसरा 46%, तीसरा 53% और चौथा 40%। सही उत्तर है आपका 46%, ठीक है। तो पहले बिहार और झारखंड एक ही राज्य था, तो बिहार के जो 46% भाग जो है झारखंड राज्य में समाहित हो गया, मतलब उतना पार्ट को आपको झारखंड राज्य बना दिया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। वो आपको बता दें कि बिहार के साथ जो है झारखंड के 10 जिले सीमा साझा करती है, ठीक है। झारखंड के जो 10 जिले हैं वो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। आपको मैप में दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ये आप जैसा कि ब्लैंक मैप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, ऊपर हो गया आपका बिहार, इधर हो गया पश्चिम बंगाल, नीचे हो गया आपका उड़ीसा, यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ पर हो गया यूपी। तो ऊपर 10 याद रखिए, नीचे यहाँ पर भी 10, यहाँ 4, यहाँ 4, यानी 10 बिहार के साथ, 10 जिले पश्चिम बंगाल के साथ, 4 जिले आपका उड़ीसा के साथ, 4 जिले आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती है। और ऊपर एक जिला जो है गढ़वा, वो आपका साझा करता है सिर्फ यूपी के साथ, यानी यूपी के साथ सिर्फ एक जिला साझा करता है जो कि है गढ़वा। हमने अभी मैप में डिस्कस किया पलामू को, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है पलामू, ये आपका क्या है गढ़वा, ये आपका क्या है चतरा, ये आपका क्या है लातेहार। ऐसे ही आपको मैप याद करना है। अगर आपको वेस्ट टू ईस्ट जाना है या ईस्ट टू वेस्ट जाना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर गढ़वा, पलामू, चतरा, फिर नीचे आपका लातेहार। अगर आपको ब्लैंक मैप दे दे, अगर बोल दे ये क्या है, तो ये आपका क्या होगा गढ़वा, ये क्या है चतरा, ये क्या है लातेहार, ये क्या है आपका पलामू, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखेंगे। झारखंड की उपराजधानी कहाँ पर है? पहला रांची, दुमका, देवघर और धनबाद। सही उत्तर होगा आपका दुमका। तो झारखंड की जो उपराजधानी है वो आपका दुमका है। अगला प्रश्न है, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो जिस वर्ष झारखंड का गठन हुआ था उसी वर्ष रांची उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी 2000 ईस्वी को। देखिए, जो है बहुत ज़्यादा केसेस हो जाने के कारण झारखंड सरकार ने ये डिसीजन लिया कि रांची के अलावे दुमका में भी एक जो है बेंच बनेगा हाई कोर्ट का, रांची हाई कोर्ट का एक अलग से बेंच बनेगा आपका दुमका में। तो याद रखना है कि जो नया बेंच बनने वाला है वो कहाँ पर बनेगा, दुमका में। रांची उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में और दुमका में एक नया बेंच बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू, बांग्ला, संथाली, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए, ऐसे 16 भाषा है झारखंड में जिनको जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। बाकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है झारखंड का वो आपका हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज आपका हिंदी है। लेकिन अगर द्वितीय राजभाषा पूछिए तो आपका ये सारे सभी है, उर्दू, बांग्ला, संथाली और भी जो है बाकी कुल 16 जो भाषा हैं जिनको जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा आपका प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की आकृति कैसी है? तो आप जैसा कि मैप में देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह का मैप है झारखंड का, ठीक है। तो किस तरह का है आपका, ये आपका चतुर्भुज के आकार का है, ठीक है। तो झारखंड की आकृति कैसी है, चतुर्भुज आकार की। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है 13वां, 14वां, 15वां या 16वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो झारखंड भारत के कितने नंबर पर आता है, 15th पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है पूरे भारत में वो 15वां है।
अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से तो आपको याद रखना है 14वां स्थान। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो है झारखंड में, झारखंड का जो पोजीशन है वो 14वां है पूरे भारत में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जम्मू कश्मीर का जो बाइफर्केशन हुआ उसके बाद का ये स्थिति है 15वां पोजीशन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? दो आपको याद रखना है, एक पूर्व से पश्चिम और दूसरा पूर्व से पश्चिम, और एक को याद रखना है नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम जो आपका चौड़ाई है वो आपका 463 किलोमीटर, और आपका उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई है वो आपका 380 किलोमीटर है। इसका क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका 463 किलोमीटर। और अगर पूछे झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम आपका 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में शिशु लिंगानुपात दर कितना है? ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो सही उत्तर होगा आपका 948। शिशु लिंगानुपात है 948। अगर ओवरऑल लिंगानुपात पूछे तो आपको याद रखना है 949। झारखंड का लिंगानुपात अगर पूछता है तो उत्तर होगा 949। ठीक है, शिशु लिंगानुपात आपका है 948। ठीक है, 948 आपका शिशु लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के आयु के बीच जो बच्चे हैं उनमें कितना आपका जो फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है, आपका 1000 मेल पॉपुलेशन में, तो उसको कहा जाता है आपका शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उस पर देखा जाता है, उस पर काउंट होता है आपका शिशु लिंगानुपात। तो झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? 948। और सर्वाधिक अगर पूछे तो वह आपका पश्चिमी सिंहभूम में, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में। ओवरऑल भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में ही है। कम अगर पूछे तो आप याद रखना धनबाद, सबसे कम आपका शिशु लिंगानुपात आपका धनबाद में है। ओवरऑल भी धनबाद में ही है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।